प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। संभल से लेकर महाराष्ट्र तक औरंगजेब और सालार मसूद पर सजे सियासी संग्राम के बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने साफ और सख्त लहजे में संदेश दिया कि किसी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता के महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह है। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। सीएम योगी का ये बयान उस वक्त आया जब औरंगजेब पर विवाद के साथ साथ संभल और बहराइच में सालार मसूद के मेले पर महासंग्राम छिड़ा है। बहराइच में सालार की मजार है और बहराइच में ही इस बयान के साथ साथ सीएम योगी ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव और ऋषि बालार्क बहराइच की पहचान है। इस बयान के बाद 15 मई से बहराइच में लगने वाले सालार मसूद के मेले पर भी संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। हिंदू संगठनों ने भी इस मेले पर प्रतिबंध की मांग उठाई है। सुहेलदेव समाज पार्टी की तरफ से भी मेले पर प्रतिबंध की मांग उठी है। यूपी भी तैयार है, महाराष्ट्र भी तैयार है। जिन लोगों ने भी महाराष्ट्र में भी नागपुर में जो इस प्रकार का कृत्य किए हैं, उनके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करे, कोई मुगल आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करे, वह न महाराष्ट्र बर्दाश्त करेगा, न उत्तर प्रदेश बर्दाश्त करेगा, न देश बर्दाश्त करेगा। इसी संग्राम में सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क का पोस्ट भी वायरल हो रहा है। वर्क ने नेजा मेले की परमिशन न देने और सालार को संत बताते हुए अधिकारियों पर अभद्र टिप्पणी को लेकर कार्रवाई की मांग की है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी मेले की परमिशन पर सरकार को घेर चुके हैं। विपक्षी दल इस दंगल पर अपने अपने तरीके से अपना अपना दांव चल रहे हैं। हालांकि वार पलटवार का सिलसिला दोनों ओर से जारी है कि ये सब चीजें प्रायोजित हैं, जानबूझकर चीजें कराई जा रही हैं। जानबूझकर पहले इसको बढ़ावा दिया गया, बढ़ावा देने के बाद जब आग लग गई, कर्फ्यू लग गए, तमाम घटनाएं दुर्घटनाएं घट गई, तो अपने चेहरे को सेफ करने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं। ये पूरा प्रायोजित है। पूरे देश के अंदर जो इस तरीके की चीजें चल रही हैं, चाहे यूपी के अंदर अपने बहराइच को देख लीजिए, संभल देख लीजिए, नागपुर जहां भी है, ये पूरी तरीके से प्रायोजित है और ये जानबूझकर चीजें कराई जा रही हैं। और जब फंस जाता है मामला, जब जवाब देना पड़ता है, तो कहीं न कहीं सीधे साधे कार्यकर्ताओं जो बेचारे दिन रात इनके लिए समर्पित हैं, उनको फंसा के उनको जेल भेजते हैं और पूरी तरीके से उस घटना को मैं समझता हूं घुमाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी को कि जहां पर सरकार होती वहीं पे ऐसा क्यों होता है, कहीं और क्यों नहीं होता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश को सांप्रदायिकता में झुलसाने का काम करती है और उस पर वोट लेती है। क्या सबको पता नहीं है कि शिवाजी महाराज का जब तिलक हुआ, जिस समय शिवाजी का राज तिलक हुआ, उस समय पूरे के पूरे महाराष्ट्र का एक भी ब्राह्मण तैयार नहीं था उनको तिलक लगाने के लिए। उनको दूसरे प्रदेश से लाना पड़ा और उसने भी अपने नाखून, पैर के अंगूठे से तिलक लगाया। क्या इतिहास इसको नहीं देखता है क्या? भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सिर्फ हिंदू मुसलमान करके उस पर रोटियां सेकने वाली है। वो समाज का विभाजन चाहती है। बहरहाल औरंगजेब को लेकर सजे सियासी अखाड़े में वैसे तो देश भर में दंगल सजा है, लेकिन पहले ही दिन अबू आजमी के बयान पर सीएम योगी ने यूपी में इलाज करने वाला बयान देकर भी घमासान मचा दिया था। वहीं अब बहराइच के मंच से आक्रांताओं के गुणगान पर देशद्रोह जैसे बयान पर सवाल ये है कि आखिर सीएम योगी के इस बयान के मायने क्या है? क्या सीएम योगी तैयार कर रहे हैं देशद्रोह वाला कोई एक्शन प्लान? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।